आप कैसे हो? आई होप सब गुड होंगे। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाऊंगा, भाग्य का मोल, जिसका टाइटल है भाग्य का मोल। तो मेरी कहानी सुने और इससे आपको जो शिक्षाप्रद प्रेरणा मिलेगी वो अपने जीवन में उतारें। तो मेरी कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक व्यक्ति एक राजा के पास आता है और उसके उसके पास आकर नमस्कार करता है और बोलता है कि वे मैं व्यापारी हूँ, मैं आपके देश में व्यापार करने आया हूँ। तो राजा ने कहा कि आप व्यापारी हैं, चलो अच्छी बात है। आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं, आप बताइए। कहा कि मैं हर वस्तुओं का व्यापार करता हूँ। तो राजा ने कहा कि आप किन किन वस्तुओं का व्यापार करते हैं? कि मैं हर चीज़ का व्यापार करता हूँ। तो आप बता सकते हो, हर वस्तु का मूल्य बता सकते हो? कहा कि हाँ, मैं हर वस्तु का मूल्य बता सकता हूँ। कहा ठीक है। तो उसने राजा ने अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और कहा कि इसका मूल्य बताओ। कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने वस्तुओं का व्यापार किया है और उन्हीं के मोल भाव के बारे में जानकारी आपको दे सकता हूँ। तो मैं इंसानों का कभी मैंने मोल भाव नहीं किया। कहा कि मुझे अपने पुत्र जो मेरे बाद में राजगद्दी पर बैठेगा उसकी उसका मूल्य बताओ। कहा कि महाराज मैंने इंसानों का कभी मूल्य नहीं लगाया, आप मुझे कुछ समय दें, मैं ज़रूर इंसानों के मोल भाव के बारे में आपको बताऊंगा। तो राजा ने कहा तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है, तुम्हें इसका मेरे पुत्र यानी मेरे राजकुमार का मूल्य बताना होगा। अब व्यापारी वहाँ से आज्ञा लेकर वापस अपनी जगह आ जाता है और परेशान रहने लगता है और बेचैन रहने लगता है। तभी उसके ससुर को पता चलता है कि मेरे दामाद को क्या परेशानी है, क्या बेचैनी है। तो ससुर से रहा नहीं गया और उन्होंने ससुर जी ने अपने दामाद से पूछा, व्यापारी से पूछा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों, बेचैन क्यों? तो व्यापारी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपने ससुर जी को सारी बात बता दी, बातों ही बातों में। कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई, राजा ने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है कि अपने पुत्र का मुझे इंसानों का मूल्य भाव बताओ, यानी मेरे पुत्र का क्या मूल्य आंक सकते हो, इसका क्या मूल्य है। तो इस बात से मैं परेशान हूँ। तो ससुर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ महल में चलूँगा और इस सवाल का जवाब दूंगा। तो वो समय आ गया नज़दीक, वो घड़ी आ गई नज़दीक, वो घड़ी नज़दीक आ गई और अब महल में दोनों दाखिल हो गए और राजा ने वही सवाल दोहराया कि मेरे पुत्र का मूल्य बताओ, यानी तुम्हें इंसानों का मूल्य के बारे में जानकारी तुमसे मांगी गई थी। तो ससुर ने कहा कि अपने पुत्र, राजा जी से कहा गया अपने पुत्र को बुलाओ, और पुत्र को बुलाया गया और ससुर ने उन राजकुमार के सर पे अंगुली फेरी और कहा कि तुम्हारे राजा जी, आपके पुत्र का मूल्य ये है कि इसका भाग्य है, उसका तो मूल्य लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो नसीब है, इसका भाग्य है, उसका तो मूल्य लगाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर ये मजदूरी पे जाए, अगर ये राजा नहीं होकर यह मजदूर काम करता या मजदूरी पर जाता तो इसके 2 आने से ज़्यादा इसकी मजदूरी नहीं होती, इसका मूल्य 2 आने से ज़्यादा नहीं हो सकता। राजा ने ससुर की चतुराई बड़े जवाब को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तुम सही कहते हो, अगर ये इसके नसीब में राजा बनना नहीं होता तो इसको 2 आने की मजदूरी का ही कार्य मिलता, क्योंकि लेकिन इसके भाग्य में राजगद्दी लिखी हुई है, इसके भाग्य में राजगद्दी लिखी हुई है और इसका मूल्य मजदूरी के हिसाब से 2 आने हैं, लेकिन इसके भाग्य में तो राजगद्दी लिखी हुई है, इसके भाग्य का कोई मूल्य नहीं आका जा सकता, क्योंकि इसके नसीब में राजा बनना तय है। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसने ससुर को बेशुमार दौलत प्रदान इनाम स्वरूप दौलत दी और व्यापारी को कहा कि तुम यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, तिजारत कर सकते हो और अपना कारोबार यहाँ पे कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों, भाग्य जिसके नसीब में धन दौलत वैभव लिखा हुआ है उसके भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। जिसके कर्म भाग्य में मजदूरी लिखी है उसकी मजदूरी ही करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य जरूर बदलता है,
नसीब भी ज़रूर बदलता है, लेकिन भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे फल कभी ना कभी मिलेगा। जिस प्रकार राजा ने कहा कि मेरे पुत्र के भाग्य में धन, वैभव, लक्ष्मी और राजगद्दी लिखी हुई है, लेकिन अगर मजदूर होता तो 2 आने से ज़्यादा इसको मजदूरी नहीं मिलती। तो मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट्स करके बताएं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन उसको दबा ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशनों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट मोटिवेशन स्टोरी के बारे में आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से अच्छे ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। थैंक्स, धन्यवाद।